बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चांद। नाज़रीन, अमेरिका ईरान में हिकु तरफ़ त छिकताण हली रही आहे, पर अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेको ट्रैक्टरी जो किरदारु पाकिस्तान अदा कयो उहो यकीनन हिकु साराह जोॻो हुई। उनखां पोइ पाकिस्तान तरफ़ां जेकी वुमेन OIC कॉन्फ्रेंस घुराई हुई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ 57 मुल्कनि जे नुमाइंदनि शिरकत कई। हाणे हुकूमत तरफ़ां मैशियत जी बहितरीअ लाइ B2 कॉन्फ्रेंस कराइण जा जेकी तयारियूं आहिनि उहे कयूं पियूं वञनि। इहा B2 कॉन्फ्रेंस सां जेको आहे सो पाकिस्तान जे अवाम खे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो ऐं B2 कॉन्फ्रेंस जेकी हुकूमत तरफ़ां कराई पई वञे उन सां जेको आहे सो उनजो मक़सदु छा हूंदो ऐं उन्हनि जा जेके मनसूबा हूंदा उहे कहिड़ा हूंदा, उन्हनि मनसूबनि सां कहिड़ो जेको आहे सो फ़ाइदो थी सघे थो, इन सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो वफ़ाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब। सर, बड़ी मेहरबानी, आपने सिंध टीवी न्यूज़ को टाइम दिया। हुकूमत की तरफ से मैशियत की बेहतरी के लिए इक़दामात की तैयारियां शुरू की गई है। B2 कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला हुआ है। B2 कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर साहब, बड़ा अच्छा आप मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं, बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। और ये देखिए ना, असल में पूरा दुनिया में जो कारोबार होता है ना, वो कारोबारी लोग करते हैं। तो B2B का पहला तो मतलब है बिज़नेस टू बिज़नेस, और हम ये इसी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि बजाय कि बिज़नेस हुकूमत करे या कोई दूसरे इदारे करें, हम चाह रहे हैं कि कारोबारी लोग खुद बिज़नेस करें। अभी पिछले 8 महीने में 2 बार चाइना प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, हमने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने वो अरेंज कराई। पाकिस्तान से सैकड़ों बिजनेस 200-250 बिजनेसमैन बीजिंग गए अपने ख़र्चे पे, अपने रिहाइश पे, और वो उनके कारोबारियों से मिलने के लिए, ताकि वहाँ बैठ के आपस में बातचीत हो कि किस तरह कारोबार किया जाए, मिलने का मौका मिल जाए, फेस टू फेस बात हो और कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। फिर आज से 2 महीने पहले हांगझोउ में मीटिंग हुई B2B, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब गए, हमारे BOI ने, मैं भी गया, प्राइम मिनिस्टर BOI की तरफ से मीटिंग अरेंज कराई गई। उसमें भी जो टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, ताकि टेक्नोलॉजी की कंपनियां पाकिस्तान में आके बिज़नेस करें B2B। और उसमें हम अली बाबा जो वहाँ का मेन वहाँ है हांगझोउ में, क्योंकि इसलिए हांगझोउ गए कि उनके पास जाके उनके मामलात को समझें। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाइना के बहुत बड़े सैकड़ों बिजनेसमैन आ रहे हैं, और जुमे को और सैटरडे को, अभी 2 दिन बाद वो कॉन्फ्रेंस B2B हो रही है, जिसमें उनके जो फार्मास्यूटिकल साइड के हैं, जो दवाइयों का रॉ मटेरियल के लिए या दवाइयों के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, वो सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं। और हमारे बिजनेसमैनों से वो ऑलरेडी पहले टच में हैं, बातचीत उनकी उन ईमेल, उनकी वीडियो लिंक पे, आपस में टेलीफोन पे बात होती रही है। अब वो जो समझते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार किया जा सकता है, वो कंपनियां अपने ख़र्चे पे B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस, बीजिंग यहाँ से आ रहे हैं, चाइना से, हाँ, इस्लामाबाद, और वो कॉन्फ्रेंस हो रही। तो इसका मतलब ये है कि कारोबारी लोगों का बिज़नेस फ़रोग़ पाए, और उनमें जो अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का ये काम है कि उसको ठीक करे। हम जो है उन मामलात को देख रहे हैं जिसमें मुश्किलात उनको पेश आ रही। सर, पाकिस्तानी ओवरसीज़ भी बड़े जो ना ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। क्या उनके इस्लाहात के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वफाकी वज़ीर है, कोई इक़दामात या इस्लाहात की है सर इन प्रोग्राम के ज़रिए? पाकिस्तानी देखें तो पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट आई है ना बाहर से, वो उनके अपने लोगों ने सबसे पहले की है। चाहे वो चीन हो, कोरिया हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ बढ़ी है तो सबसे पहले उनके अपने मुल्क के लोग, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस, वो जानते होते हैं अपने माहौल को। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ख़ासकर अभी 2 महीने पहले मैं जो कॉमनवेल्थ की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, और मैं वहाँ गया, ये और बड़ी वहाँ बात पे है। हमने मीटिंग की एज अ फेडरल मिनिस्टर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो उनसे मीटिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में हुई। फिर मैं तमाम शहरों में जो UK के जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिला। उनको जो मसाइल आ रहे हैं, उनको मुश्किलात हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ
30-40 साल से आप देखिए कि इजाज़तें, लाइसेंस, परमिट, ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड ऐसा है, जो काम दूसरे मुल्कों में 15 दिन में होता है, हमारे यहाँ वो 2-4 महीने में होता है, जो 4 महीने में उनके यहाँ होते हैं हमारे साल में होता है। तो ये काम को ठीक करने के लिए हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में रेगुलेशंस को ठीक करें। मेरा काम, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, प्राइवेट सेक्टर से हूँ, मैं वाहिद हूँ मेरी फैमिली जो पाकिस्तान के तीनों चैम्बरों के इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बने। मैं खुद आज से 39 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 87-88 में प्रेसिडेंट बना। फिर मेरा मरहूम बेटा जो कोविड में जिसका इंतकाल हो गया, इरफान कैसर शेख, वो लाहौर गया तो लाहौर वालों ने उसको इलेक्ट करके लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, क्योंकि मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में, और बिफोर पार्टीशन हमारा कारोबार कलकत्ता, मद्रास, आगरा और कराची में था। बिफोर पार्टीशन उस वक़्त से है। अभी मेरा फैसलाबाद में भी मेरा रियल फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। तो हमें पता है कि क्या मसाइल है, हम समझते हैं और उनके करीब है, वो मुझे अपने करीब समझते हैं, अपनी बातें खुल के मेरे से करते हैं। अभी लास्ट वीक मैं कुरंगी एसोसिएशन कराची की, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था एज ए चीफ गेस्ट। कुरंगी एसोसिएशन मुझे भी पता भी था, लेकिन उन्होंने फर्दर ज़्यादा तफसील से बताया कि पाकिस्तान पूरे की जो एक्सपोर्ट है उसमें से 9% सिर्फ एक कुरंगी से होती है। पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट में से 11वां हिस्सा सिर्फ एक कुरंगी से होता है, जो मुझे उन्होंने बुलाया। इसी तरह कराची की बहुत हब है हमारे एक्सपोर्ट का। तो वो मसाइल उन्होंने बताए, वहाँ रेगुलेशंस के मसाइल हैं। वो समझते हैं कि हमारे यहाँ अननेसेसरी पाबंदियाँ हैं। मैं अभी आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहा था कि हम रेगुलेशंस में जब मीटिंग करते हैं ना, तो हमें ये बताया जाता है कि हमने लाइसेंस देना ज़रूरी है। मैंने पूछा क्यों ज़रूरी है, इसके तो दूसरे मुल्कों ने ख़त्म कर दिए है लाइसेंस इस चीज़ पे, आप क्यों लेना चाह रहे हैं? मालूमात तो यही मालूमात तो पहले दूसरा इदारा ले चुका है, आप क्यों दोबारा लेना चाहते हैं? वो कहते हैं जी हमारे पैसे जो है बनते ही इसी से फ़ीस से हैं। अभी वो इदारे को फ़ीस देने के लिए लाइसेंस ले रहे हैं, और कारोबार कैसे बढ़ेगा जब आप पहले ही फीसें लेंगे? आप ये कह सकते पहले कारोबार बढ़ाओ, फिर उनसे लो ना, टैक्स लो बिल्कुल लो। लेकिन जिस मुल्क में ये जो ज़रूरत भी नहीं है उनकी मालूमात लेने के लिए वो चार्ज कर रहे हैं, तो लोग तो एक तो चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। कारोबारी बंदा अपना काम करे या ये रेगुलेशन के पीछे, तो ये मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। सब ये 30-40 साल पहले पाकिस्तान में हो जाना चाहिए था, दूसरे मुल्कों ने कर लिया। अब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी यही कहता है कि आपके यहाँ तो आओ तो जगह जगह पाबंदियाँ, पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसी तरह बाहर का इन्वेस्टर भी उसको चाहिए। तो ये हम कर रहे हैं, और फिर हम जो है स्पेशल इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो IMF ने भी अप्रूव की है, और वो फैसिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं अपने सारे कारोबारियों के पास जब जाता हूँ उनको ये बताता हूँ कि अगर वो इन स्पेशल इकनॉमिक जोन में, और ख़ास तौर पे हम इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं कराची में, जिनको ये फैसिलिटी हासिल है। ये जो ज़मीन थी स्टील मिल की, ज़मीन बेकार पड़ी थी, काम तो उस पर हो नहीं रहा था, तो हमने कहा क्यों ना इसमें इंडस्ट्री लगवाई जाए। तो वो ज़मीन हम बिल्कुल रियायती नरखों पे, सिर्फ ज़मीन के पैसे नहीं लेंगे, सिर्फ साल का किराया डेवलपर लेगा, साल का किराया लेगा थोड़ा सा। जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उससे कम लेंगे, जो कम एक्सपोर्ट करेगा उससे थोड़ा। टोटल $1000 या $10,000, इससे ऊपर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रेट होगा। तो ये उसको फैसिलिटी है। और फिर उनको जब वो इंपोर्ट करेगा तो मशीनरी पे ड्यूटी सेल टैक्स नहीं है, और फिर जब वो काम करेगा तो 9 साल के लिए इनकम टैक्स ज़ीरो है, ज़ीरो इनकम टैक्स। तो ये अभी हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में। सारी दुनिया, ख़ासकर ये जो जंग हुई उसमें जंग के जो कामयाबियाँ हासिल की इंडिया के मुकाबले में, और फिर जो ये ईरान और अमेरिका के दरमियान मुसालहत हमने कराई, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब का फील्ड मार्शल, तो उनका ख़ास तौर पे सारी दुनिया हैरान है। मुझे UK के थिंक टैंक वालों ने बुला के खाना दिया, और उसमें मुझे उन्होंने से पूछा सिर्फ एक सवाल हमें बताओ कि हमारे यहाँ तो फ़ौज वाले जो होते हैं फ़ौज का काम करते हैं, दफाई काम करते हैं, आपके जो फील्ड मार्शल साहब हैं ये तो डिप्लोमेट भी दुनिया के बेहतरीन डिप्लोमेट हैं, हम नहीं करा सके सारे डिप्लोमेट मिल के, और आप वहाँ सुलह करवा रहे हैं। दो इतने, हम तो सोच भी नहीं रखते कि ये दोनों आपस में सुलह कर सकते हैं, और आपके
फील्ड मार्शल साहब थकते ही नहीं है वो। तो ये एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान ने बनाया है, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और अब हमने अपनी मईशत को ठीक करना चाहिए। पॉलिटिकली हम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ इसलिए देख रहा है। पहले वो समझते थे कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है और इंडिया किसी वक्त भी इन पे हमला करेगा या इनको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब उनको पता चल गया हमने तो उनके दांत खट्टे किए। तो अभी पाकिस्तान का एक जो परसेप्शन है वो एक मजबूत मुल्क का सामने आया है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रख रहे हैं। सर, आप समझते हैं कि जो ओवरसीज़ बिजनेस इधर करना चाहता है उसमें ब्यूरोक्रेसी भी कोई रुकावट है? मैं समझता हूँ बहुत रुकावट है, ज़रा रुकावट नहीं है अभी तक। तो वो पता नहीं, बजाय कि वो भाई कोई कारोबार करेगा तो उन्हीं के सब के हमारे बच्चों को, उन्हीं के बच्चों को नौकरियाँ मिलेगी, जॉब मिले, इंडस्ट्री लगेगी, उनका कारोबार हम समझे ही नहीं है। हमने अपने ब्यूरोक्रेट को, मैं अक्सर कहता हूँ, शायद मैं वाहिद हूँ जो ये ओपनली कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा है, मैं कोई आज से नहीं कर रहा, आज से 46 साल पहले, 46 साल पहले मैं ये कस्टम कमेटी का, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का कमेटी का चेयरमैन था। तो उस वक़्त से मैं तो देख रहा हूँ जो, और हम काम ये नहीं करते। हमने, गलती हमारी ये है कि हमने ब्यूरोक्रेट को ट्रेन ही इस तरह नहीं किया। हमने उनको सिखाया कि काम को रोकना किस तरह है, ये नहीं सिखाया कि दूसरी दुनिया के मुल्कों ने अपने लोगों को ये सिखाया कि काम अगर थोड़ी सी हिच भी है तो उसको हल करके उसको कारोबार किस तरह लाना है। हम तो ज़रा सी कोई हिच है वो सालों साल उसी के पीछे लगे रहते हैं, उससे हमारा कारोबार फ़रोग नहीं पा रहा, फिर हमारी इकानमी नहीं बढ़ रही, फिर हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही। तो हमें तो आउट राइट दिन रात एक पाँव पे खड़े होके ये काम करना है ताकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, हमारे पास इकानमी बढ़े हमारी। हुकूमत के पास अब कौन से नए मंसूबे हैं जिससे आवाम को रिलीफ भी मिले, रोज़गार भी मिले, मैशत भी बेहतर हो? हुकूमत तो देखिए ना अपनी तय पूरी कोशिश कर रही है। मैंने आपको बताया B2B मीटिंग कर रहे हैं हम, जो है हमने एक्सपोर्टर के लिए ख़त्म कर दिया है पूरा जो सुपर टैक्स था, ज़ीरो कर दिया एक्सपोर्टर के। हमने एक्सपोर्टर को, वैसे अगर बैंक से आप कर्ज़ा लेना चाहें कोई कारोबार के लिए तो आपको आज 13% से कम नहीं मिलता, उनके लिए हमने 4.5% कर दिए एक्सपोर्टर बड़ी के। खबर है सर। एक हमने तो उनको मुफ्त ज़मीन देना चाह रहे हैं एक्सपोर्टर को कि फ्री ले लो ज़मीन, जो जहाँ 7 करोड़ रुपए एकड़ रेट है, ताकि आपका पैसा ज़मीन में ना लगे, आप कारोबार में पैसा लगाओ। तो हुकूमत तो ऑल आउट है और फर्दर भी हमें बताएं। हम तो, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरा नंबर है, मैं आपको बताऊं, मैं 33 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। मैं अपने हलके के 7 लाख लोग होते हैं, उनको अपना मोबाइल नंबर देता हूं 0333-409-2693। इसमें बात ये है कि अगर कोई मुझे फ़ोन करे, मैंने कहा हुआ है, और मैं उसको जवाब चंद घंटों में ना दूं तो मैं 10,000 रुपये पेनल्टी दूंगा। आज तक 33 साल में कोई मेरे से ले नहीं सका। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैंने कोई ले नहीं सकता, ये मैंने क्योंकि मैं उसमें टाइम देता हूँ। हमारे कारोबारी लोगों को तो हमें बचपन से, मैं चनियोट से तल्लक है, हमें तो फैमिली में सिखाया ही बच्चों को ये जाता है कि कम अज़ कम आपको कोई रब्ता कर रहा है उससे पूछो तो सही भाई उसको क्या काम है, काम हो, कोशिश करो काम करने की। फ़र्ज़ करो नहीं भी होता तो कम अज़ कम उसको एक्सप्लेन तो करो, उसको बताओ तो सही, या वो क्या चाहता क्या है, उस समझ तो लो ना बात को। तो ये मैं नंबर है मेरा, और अब मैं हर एक को देता हूँ। और मेरे दरवाजे यहाँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी खुले हैं। कोई ये सारा दिन मैं बैठता हूँ दफ्तर में जब यहाँ होता हूँ, और कोई भी आता है वो आके मुझे मिल ले अगर उसको कोई काम है मेरे से। तो ये क्यों इम्प्रेशन है, पता नहीं मिनिस्टरों का या पॉलिटिशियन का गलत इम्प्रेशन क्यों बना दिया गया। हम लोग तो खिदमत करने आए हुए, अपना काम कारोबार छोड़ के, मैं तो करोड़ों रुपए महीना इनकम टैक्स देता हूँ, लेकिन अपने उस इनकम टैक्स देने के लिए जो मेरा कारोबार है उसके लिए मेरे पास 1 मिनट नहीं है, मैं तवज्जो ही नहीं कर पा रहा अपने कारोबार की तरफ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आगे किस तरह बढ़े, उनको जॉब किस तरह मिले, मेरा मुल्क कैसे फ़रोग, यही मेरी अर्ज़ थी, यही सोच के मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। जी नाज़रीन के वफ़ाक़ी वज़ीर कैसर अहमद शेख सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वठूं था हिते हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो ॿुधी रहिया आहियो ऐं असां सां गॾु आहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी चेयरपर्सन सेनेटर रूबीना खालिद। मैडम रूबीना खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो किस्त है इसको कितना बढ़ाना चाहिए? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि हमारा घर गुजारा इज़्ज़त से हो रहा है, मगर अगर किस्त और बढ़ जाए। कराची के ताजर देखिए ना, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कराची से जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कराची से है, बिज़नेस भी कराची में है, इंपोर्ट क्योंकि पोर्ट है वहाँ पे, तो हमें उसका फैसिलिटी। अब सबसे बड़ा मसला कराची वालों को भी और पूरे पाकिस्तान वालों को महंगी पावर है, बिजली महंगी है। देखो ना, एक तो है कि फ़र्ज़ करो बिजली की कनेक्शन है, वो टाइम लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी एक तो बिजली महंगी है और दूसरे उनके काम आसानी से होते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ इस्लामाबाद आएँ और मुख्तलिफ़ शहरों में जाके, मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में जाके, क्योंकि वो तो रुला देते हैं, यहाँ तो हम रुला देते हैं। अगर काम कारोबारी को, यार दुनिया में कारोबारी तो एक वीआईपी होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट लोग होता है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, ट्रेडर हो, दुकानदार हो, कोई एग्रीकल्चर वाला हो, उसी ने कमा के देना है लोगों को, मुल्क को। तो वहाँ कराची का भी यही सूरत है कि कराची वालों को शिकायत यही है। हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए वाकई बिजली हमारे यहाँ महंगी है, लेकिन हम सोलर सिस्टम कराची में, सिंध में ना, अभी मैं कल गया हुआ था, चीफ गेस्ट था वहाँ, उन्होंने एनर्जी की कॉन्फ्रेंस की थी और सेक्रेटरी एनर्जी का कल सिंध के वहाँ पीसी होटल में कल सुबह मुझे उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। वो मुझे बता रहे हैं कि विंड बहुत है सिंध में, लेकिन एक तो थर पार्कर में थर का कोल की वजह से बिजली मिली है, और फिर विंड की हमारा कॉरिडोर है सिंध में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली सस्ते रेट पे ये मुहैया हो, और कराची को यही चाहिए कि उनको एनर्जी बहुत सस्ती चाहिए। और फिर हम बना ही रहे हैं, मैंने आपको बताया इस वक्त SCV नहीं है कराची के करीब, ये हम बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं वो ज़मीन, और ये सिंध हुकूमत का है फेवर है कि उन्होंने वो ज़मीन उन्होंने क्लेम नहीं की। उन्होंने कहा इंडस्ट्री लगनी है कराची में, तो हम इसको इंडस्ट्री को फ़रोग़ देंगे, इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने भी कोई चार्ज नहीं किया और हम भी कोई चार्ज नहीं कर रहे। वो ज़मीन जो बिन कासम में है, जो कि स्टील मिल के लिए रखी हुई थी, वो ज़मीन देना चाह रहे हैं। तो ये हम कोशिश करो, और मैं रेगुलेशन का मैंने तफसील से आपको बता दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम हो। और फिर मैंने ये बता दिया उनको, जाके मैंने कहा है कोई आपका मसला हो मुझे बताएं। मैं तो कराची भी जाता हूँ, हर हफ्ते तकरीबन मैं कराची जाता हूँ वीकेंड पे, या 15 दिन में जाता हूँ। तो वहाँ भी मेरे दफ्तर बैरिया कम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर पे मेरा दफ्तर है, बैरिया कम्प्लेक्स 1 में, ये मौलवी तमीज़ुद्दीन रोड पे मेरा दफ्तर हाजिर है। जब मैं बैठा हूँ आऊँ, स्टेप इन करो, कोई मसला है हम खुद भी कोशिश करेंगे, लोगों से भी कराएं। लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना है, जैसे FBR को डिजिटाइज़ कर रहे हैं, लेकिन और FBR को और बेहतर करना है। मैं सब मिनिस्टर्स को कहता हूँ कि ये चैम्बर वाले, एसोसिएशन वाले आपके पास क्यों हैं, आप इनके पास ज़्यादा ज़्यादा जाओ। मैं जाता हूँ और सबको, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, वो भी जाते हैं, लेकिन जितना जाते हैं और ज़्यादा जाना चाहिए, ताकि उनके मसाइल को समझ के हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त इकानमी के ऊपर जोर देना है। जो फील्ड मार्शल साहब डिफेंस पे दे रहे हैं, जितनी तवज्जो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं हम उनको रिस्पॉन्ड करें, अपनी इकानमी को मजबूत करें। अपना मुल्क हमारा इतना अजीम मुल्क है, हमारी लोकेशन इतनी अच्छी है, तो हम क्यों ना अपने मुल्क को बहुत आगे बढ़ाएं। हमारा मुल्क तो बहुत पीछे रह गया। आज आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ इंडेक्सेस में हमारे यहाँ सेहत का, तालीम का बहुत कुछ अभी काम करना बाकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने जो काम किए हैं वो आवाम के ख़िलाफ़ बहबूद के लिए किए। मगर वज़ीर आज़म ने जो किफ़ायत मुहिम शुमारी का ऐलान किया था, क्या उस पर अभी भी अमल दरामद हो रहा है, या जो 3 महीने पहले बात हुई थी फिर खामोशी है? देखिए वज़ीर आज़म साहब तो इसके ऊपर बड़ा सेंसिटिव है। उन्होंने किफ़ायत शुमारी सबसे पहले अपने ज़ात पे की। वो ख़ुद कोई 1 रुपया भी कोई तनख्वाह नहीं लेते, दिन रात लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ उनको 12-14 घंटे वो काम करते हैं, आराम करते भी नहीं है। मैंने तो उनको आराम करते किसी वक्त देखा नहीं, और वो डेडिकेटेड है कि मुल्क कैसे आगे बढ़े। तो वो कोई अपनी तनख्वाह, उन्होंने सबसे पहले कहा जी फेडरल मिनिस्टर 6 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे। एक भी फेडरल मिनिस्टर, वो कई फेडरल मिनिस्टर कहते हैं कि हम क्या करें, तनख्वाह ही आप हमें नहीं दे रहे। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। मैंने 28 महीने से 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ली।
और मैंने कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया हुआ है, मैं तो कमाता हूँ, जो अपने बिज़नेस से कमाता हूँ। तो जो लोग मैं समझता हूँ अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप बताइए कि भाई यार इससे ऊपर क्या हो। हमारे पास कोई, आप अभी आए होंगे मेरे घर पे, आपको पता है कि हमारे घर में क्या सूरत हाल है, कोई कितने मुलाजिम हैं। यहाँ तो मीडिया पे सुनो तो वो कहते हैं इनके यहाँ फ़ौज से फ़ौज है। आप खुद ही आए हुए हैं, आप खुद मुआयना कर लीजिए कि यहाँ क्या सूरत है, कितने ड्राइवर है मेरे पास, कितनी गाड़ी हैं, आप खुद देख लें आके। तो सर अमन अमान के होना बहुत लाजम है, ठीक है सर। तो मैशत की बेहतरी के लिए सबसे पहले अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करना मुनासिब होगा। जब अब खिते में एक मरतबा फिर अमेरिका ईरान जो है ना कशीदगी बढ़ गई है, तो क्या इस पे मैशत पे असर नहीं पड़ेगा दोबारा? सबसे तल्लुकात हैं दुनिया के बड़े मुल्कों से। चीन से हमारी बेहतरीन दोस्ती है, बेहतरीन दोस्त। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। आज से नहीं, 1990 में हमने अमेरिका और चीन के इनकी आपस में बड़ी चपकलिश थी, हमने इनकी दोस्ती कराई। को पहली बार हम नहीं करा रहे, वो पाकिस्तान ही दुनिया में वाहिद मुल्क था जिसने चीन और अमेरिका की, हमारे यहाँ से पैसेंजर यहाँ गए। पहली बार नथिया गली का बहाना उन्होंने नथिया गली का बनाया, लेकिन वो खुद हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट पे बीजिंग गए। और पाकिस्तान को जब उस वक़्त मुझे याद है, आप तो यंग हो मैम, उस वक़्त के वाक़यात मुझे याद हैं कि चुएन लाई ने प्रेसिडेंट निक्सन को कहा, जब आपस में हाथ मिलाया तो पहली बात ही उसने ये की कि पाकिस्तान ने हमारी दोनों की दोस्ती कराई है, इस मुल्क को ना भूलिएगा, इसको ना भूलिएगा पाकिस्तान को कि इसने मेहनत की है दोस्ती का, हम आपसे दोस्ती की, यानी उसका कहना था कि हम आपसे दोस्ती पाकिस्तान की वजह से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का तो बहुत अच्छे इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है। इंशाल्लाह जंग जल्द बंद होगी, और अगर जंग बंद हो जाए तो हमें बहुत फ़ायदे पहुँचेंगे। ईरान के साथ तिजारत भी शुरू हो गई थी, बहुत बड़ी कॉरिडोर रास्ते तिजारत भी है, खुले थे। बहुत बड़ी तिजारत है, और हम उस रास्ते से पूरे वेस्टर्न एशिया को, अब वो हमारे यहाँ भी माल आ सकेंगे और हम भी माल उनको भेज सकेंगे, पूरे वेस्ट एशिया को। बहुत बड़ी तिजारत का अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह जल्दी बंद होगी। मैं ये, क्योंकि ये जंग ज़्यादा अरसा रह नहीं सकती। वजह ये है कि इस जंग की वजह से तेल, एनर्जी जो है वो महंगी हुई। सिर्फ पाकिस्तान को तो खैर नुकसान हो ही रहा है, दुनिया के बाकी सब ममालिक को भी नुकसान हो रहा है। तो सारे मुल्क प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जंग जल्द ख़त्म करो, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। उनकी लोकल भी लोग, अमेरिकन भी उनको कह रहे हैं कि तुम गैर ज़रूरी आपने हमला किया है। ट्रंप तो सर आप सीनियर सियासतदान भी है, पुराने पॉलिटिक्स भी हैं, तो समझते हैं कि ट्रंप जो दिन को बयान एक देता है, रात को दूसरा देता है, मिड टर्म इलेक्शन भी ऊपर है, उसी की वजह से फिर दोबारा ईरान पे हमला किया है? वो किया, और फिर वो इसराइल जो है ना, वो ट्रबल शूटर है, वो सबसे ज़्यादा वो नहीं चाहता, क्योंकि उसको वो समझता है कि अगर ये जंग ख़त्म होती है तो उसको बड़ी तकलीफ, सारे मिडल ईस्ट में वो तो इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्ज़ा करना चाह रहा है ना, तो वो उसके क्योंकि ख़िलाफ़ है। और अमेरिका और इसराइल की दोस्ती है, तो कोई ना कोई बहाना बना के, अब उसने कह दिया, वो ये लेटेस्ट इसराइल ने ही कहा ना कि आपको तो ये कत्ल करना चाहते हैं। अब इस किस्म की बातें आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो सर आखिरी सवाल हमारा है सन टीवी न्यूज़ को, नाजरीन को क्या कहेंगे कि मैशत की जो पटड़ी है, सीढ़ी है, अब बेहतरी की तरफ जा रही है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह मेहनत की हो रही है और बिज़नेस टू बिज़नेस जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, और जल्द जंग बंद होने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत अरूज पे, हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगी जिस तरह हम उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बाहिम्मत और मेहनती लोग हैं। हमारे मुल्क में पोटेंशियल है, और हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में दुनिया को फूड चाहिए सारी। तो ये इसमें हमें चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, हमारी लैंड बड़ी फर्टाइल है, चाहे KPK हो, हर जगह जो है हमारी लैंड बड़ी फर्टाइल है, उससे हम काफ़ी फ़ायदा लेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिन और जो ये है, मुश्तरका काज होना चाहिए। हाँ, और हमारे पास यूथ है, यंग जनरेशन है, 60% जो लोग हैं हमारे वो यंग हैं, तो हमें उनको सही तरह तरबियत देनी है, उनको टेक्निकल एजुकेशन देनी है। ये तो एक बहुत बड़ा एसेट है, बशर्ते कि हम अपने वसाइल जो है उस यंग जनरेशन पे ख़र्च करें, उनकी तरबियत पे, उनकी तालीम पे, उनके हुनर पे। हमने अपने यहाँ चंजोट में एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी जो सिर्फ पंजाब में लाहौर में थी, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी, जो IT की सबसे अच्छी तालीम है यूनिवर्सिटी है, जो आका हसन आबदी साहब ने बनाई थी, और बाद में डॉक्टर महबूब हक साहब जो मेरे दोस्त थे वो बड़े मरहूम,
वो उसके सदर बने, तो उन्होंने मुझे उस पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखा और मैंने वो अपनी जेब से वो ज़मीन जो हमने दी उससे वो जो यूनिवर्सिटी बनी। यूनिवर्सिटी तो कई अरब भी कोई दे तो यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती उस जैसी, लेकिन मैंने वो ज़मीन दी जिसकी 1 अरब रुपए मालियत है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में आप उसको तजब होगा सुन के कि अगर मेरे पोते या पोती का दाखिला हो, 1 नंबर भी कम हो, तो मैं 1 अरब रुपए की ज़मीन तो दी है लेकिन दाखिल नहीं करवा सकता। कोई भी मुस्तहिक बच्चा, लड़का या लड़की जिनके नंबर मेरिट हो, दाखिला सिर्फ उसी का होना है। कोई आज तक किसी सवारी से दाखिला वहाँ नहीं हुआ। और वहाँ हमने हॉस्टल बनवाया है, मैंने अपने मरहूम बेटे के नाम पे, इरफान कैसर के नाम पे। लड़कियों आप आके देखें, कभी कन्वोकेशन हो ना, मैं आपको इनवाइट करूँगा। वो पूरे इलाके में ये काम ऐसा है जो कि यंगस्टर्स को तालीम दे रहा है। और जो बच्चा वहाँ से निकलता है आम फैमिली का, सिर्फ मेरिट पे दाखिला हो जाए तो उसके बाद वो बहुत अच्छी उसको जॉब्स मिलती हैं। आईटी की तालीम जो फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वो मैं समझता हूँ कि अगर हुनर मिल जाए लोगों को, हमें ज़्यादा तवज्जो तमाम हमारे मुल्क को भी इसमें देनी चाहिए, हुनर की तरफ और तालीम की तरफ, और यंग जनरेशन को बिज़नेस की तरफ लाना चाहिए। हर बच्चा, मैं जाता हूँ ना अपने हलके में, मुझे कहता है मुझे हुकूमत का जॉब चाहिए। हुकूमत की जॉब हुकूमत के पास नहीं है इस वक्त। हुकूमत तो अपने आप को कम कर रही, छोटा कर रही है। अभी तो जॉब है प्राइवेट सेक्टर में और बहुत अच्छा जॉब है। हुकूमत की नौकरियों में कुछ नहीं पड़ा, वो बिज़नेस में आए, सीखे। अगर हमारे पास प्राइवेट वो जॉब करेंगे, हम उनको सिखाएंगे कारोबार करना, और बहुत लुक्रेटिव है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदा होगा उनको। तो सर आप ये नहीं समझते कि जो चिनूट यूनिवर्सिटी में मेरिट रखी हुई है, ये पूरे मुल्क के हर इदारे में मेरिट होनी चाहिए? बिल्कुल, हर इदारे में होनी चाहिए। फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब में 2, एक लाहौर और एक चंडीगढ़ में है, लेकिन इस्लामाबाद में भी है, पेशावर में भी है, कराची, दूसरे सूबों में भी है। तो वो हर जगह मेरिट है। और दूसरे भी कई इदारों में बिल्कुल मेरिट है तालीम में, और बाकी तमाम इदारों में जिनमें नहीं है उनमें भी होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी कैसर अहमद शेख साहब, वफ़ाक़ी वज़ीर इन्वेस्टमेंट। नाज़रीन, तव्हां ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। संदसि ईअं चवणु हो त हाणे मुल्क में मैशे जी बहितरीअ लाइ हर सिते ते क़दम खयां वेंदा, पर इहो कमु रुॻो हुकूमत जो न आहे, पर सभिनी जो इहो फ़र्ज़ु आहे त मैशे जी बहितरीअ लाइ कुलो कुले में मिलाए करे कमु कनि, त जीअं मुल्क जे अंदरि नवां मनसूबा, नवां कारोबार अची सघनि ऐं रोज़गार जा जेके वसीला आहिनि उहे जेके आहिनि सो वधीक पैदा थी सघनि, त जीअं मुल्क मां बेरोज़गारी ऐं गुरबती शरह ख़तमु थी सघे। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहे।